नमस्कार, मैं हूँ अमिता मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सवाई माधोपुर की एक होनहार बेटी से, जिसने समाज व गांव व जिले का नाम रोशन किया है। वो है नरेशी मीना। नरेशी मीना, आप कैसा महसूस कर रही है और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ऐसे इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े मंच पर जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और मतलब जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते या फिर मानते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती है दूसरे घर, तो मुझे लगता है कि इस सोच में ना वो चेंजेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी तो देश की नागरिक है। और जब है ना लड़कियाँ पढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक ही कहते हैं। प्रोग्रेस करेगा। और दूसरी बात है मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो हमें भी तो मतलब मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना पेरेंट्स को। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वो करके दिखाया है नरेशी मीना ने। अब हम बात करवाएंगे उनके पापा से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको अब? जो इसने केबीसी में यहाँ से गई है वो, तो उसका मुझे बहुत एहसास गर्व हो रहा है कि जो अपनी बेटी है इसने इस गांव में भी का नाम भी रोशन किया है, ज़िले का नाम भी रोशन किया है। और सभी जो बच्ची है वो आगे पढ़ने वाली उन्हें भी ये शिक्षा देती है कि आप भी पढ़ती रहे और मेरी तरह आगे बढ़ती। सर, अमिताभ बच्चन जी ने आपसे एक चिलगाड़ी वाली बात कही थी, तो उसके बारे में विस्तार से बताएं हमें। ऐसे बोला कि आप यहाँ किससे आए थे? फिर मैंने बोला कि सर मैं यहाँ चील गाड़ी से आया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चील गाड़ी क्या है? तो सर हमारे गांव के ऊपर, हम गांव में रहते हैं, बच्चे भी थे, अब भी बुजुर्ग अब बड़े हो गए, तो हम आज भी उसे चील गाड़ी कहते हैं। जो ऊपर होके निकलती है वो, तो उसे हम चील गाड़ी की कहते हैं। चील गाड़ी आई है, चील गाड़ी आई है, तो उसे हम चील। मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि मैं चील गाड़ी के हाथ भी लगा सकता हूँ कि नज़दीक जाके। तो मैं उसमें बैठ गया, तो मुझे उसे बहुत वो मान लिया। मेरी बेटी ने मुझे चंद्रमा पे बिठाया, क्यों मैं कभी मन में ही नहीं सोचा था कि ऐसा कि मैं कभी चिलगाड़ी में बैठ भी जाऊँगा। और उसने इस चिलगाड़ी शब्द को एक क्वेश्चन बना लिया। वहाँ अमिताभ बच्चन जी ने डायरी में नोट कर लिया। बोल दिया कि चिलगाड़ी शब्द राजस्थान में बोलते होगे, नहीं वहाँ तो नहीं। अच्छा। फिर उसने कहा कि ये एरोप्लेन कह दो, हवाई जहाज कह दो, फ्लाइट कह दो, ये शब्द है इसके। तो सर हम तो इसे देसी भाषा में चिलगाड़ी कहते हैं।